हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे इक्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए एक स्टूडेंट ने डिमांड किया था। व्हाट इज द मेयर्स रिलेशन, दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। बट एक्चुअली होता क्या है ये हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ये टॉपिक आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये जो चैप्टर है उसमें डिस्कस किया जाता है। थर्मल फिजिक्स जिसकी सीरीज अभी हमारी चल रही है, ठीक है ना। वहां पर भी हम देखेंगे। फिर भी एक सेपरेट एक वीडियो इस पर इसलिए बनाया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ किसी बच्चे को सिर्फ इसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कंफ्यूजन हो कि इसे ऐसे ही क्यों बनाया गया है या फिर इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन है उसके मन में वो क्लियर हो जाए, इसके लिए तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, वो ऐसा क्यों आया है, मेयर्स रिलेशन क्या है, वगैरह वगैरह सब के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज मैं यहाँ पर एक सिलेंडर कंसीडर कर लेता हूँ और उसमें ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पर भरा हुआ है और ये जो पिस्टन है कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर पिस्टन अटैच है, सिलेंडर लगा है उसमें एक पिस्टन अटैच है। हाँ, इसे हम लोग फ्रिक्शनलेस कंसीडर करेंगे, फ्रिक्शनलेस और पूरी तरीके से जो लीक प्रूफ है ऐसा कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिस्टम है जहाँ पर एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है जो फिक्स्ड है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं पहले। फिक्स दैट मींस वो मूव नहीं हो सकता। इन द फर्स्ट केस हम जब पहले स्टडी कर रहे हैं हम ये कंसीडर करेंगे एक पिस्टन, एक सिलेंडर पिस्टन असेंबली है जिसमें चलो कंसीडर कर लेते हैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है। ओके, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को सपोज हीट सप्लाई की जा रही है यहाँ से कुछ इस तरीके से। हीट सप्लाई करने की वजह से अब क्या हो रहा है कि फिक्स होने की वजह से, पिस्टन फिक्स होने की वजह से वॉल्यूम तो मूव होगा नहीं, वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। तो उस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर जो हीट सप्लाई हो रही है वो जो है उसका अमाउंट कितना होगा, स्मॉल अमाउंट dq1 कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि दो अलग अलग केसेस को हमको स्टडी करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट हीट जो होगी वो dq होगी और वो जो हीट है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब जो हीट है वो क्या कर रही है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सिस्टम को इंक्रीज कर रही है। वर्क डन यहाँ पर नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है, जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यहाँ पर ऐसा लिख देंगे हम लोग। मान लो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है dE1 या फिर जो भी है dE, ओके। d इज इक्वल टू क्या होता है एक्चुअली dQ माइनस dW, इस तरीके से होता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि ये जो है dW वो जो है वो पूरी तरीके से जीरो होगा जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है P और वॉल्यूम चेंज ना होने की वजह से वर्क डन कितना हो जा रहा है यहाँ पर, जीरो। तो अब इक्वेशन क्या रहेगा है सिर्फ, तो ये आपका मान लीजिए dQ1 मतलब पहली हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच इज CV dt। नोट कीजिए इस चीज को, फर्स्ट इक्वेशन है ये, ओके। व्हाई CV dt, जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपका हीट सप्लाई हो रहा है पिस्टन सिलेंडर असेंबली को वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम सप्लाई हो रहा है क्योंकि वो पिस्टन तो मूव हो नहीं रहा है, इसीलिए हम लोगों को CV dt लिखना पड़ेगा। CV सभी को पता होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ओके। इसके बारे में अगर और आपको पढ़ना है तो आप कोई भी कहीं से भी देख सकते हो। इस चैनल पर भी ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सेकंड या थर्ड लेक्चर में आपको दिखाई देगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है या फिर अगर देखना है तो किसी भी बुक में से या फिर किसी भी एक लेक्चर से आप उसको पढ़ सकते हो, ओके। अब ये पहले केस में हो गया। अब सेकंड केस सेम चीज है। केस सेकंड में मान लेते हैं कि अब यहाँ पर पिस्टन मूव हो रहा है। पिस्टन यहाँ से कितना मूव होगा, तो सपोज एक लिटिल अमाउंट ऑफ, ये कुछ इस तरीके से होगा, इस
इस तरीके से थोड़ा सा अगर वो मूव हो जाता है, बट सेकेंड केस में क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर प्रेशर अगर कांस्टेंट रहेगा तो सभी को पता है ये आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। वहां पर अब अगर हम स्टडी करें तो वहां पर हम लोग कैसे लिख देंगे इसको, DE इज इक्वल टू DQ2 लिखना पड़ेगा आपके बार माइनस DW लिखना पड़ेगा। अब यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा आई होप सो। अब यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 है, सपोज इक्वेशन नंबर 2 है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। अब क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से D का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। ओके, पुट वैल्यू ऑफ DE इज इक्वल टू CV dt इन इक्वेशन 2। यहाँ पर क्या पुट कर दीजिए, ये जो वैल्यू है CV dt यहाँ पर पुट कर दीजिए DE में, और एज वेल एज यहाँ पर DQ2 कितना आएगा, आपकी बार वो CP dt आएगा। क्यों CP dt आएगा, जब जो आपकी प्रोसेस थी वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी तो CV dt था, अब अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो CP dt आएगा। ये एक चीज हो गई। और लास्ट, यह तीनों अलग अलग फैक्टर, DE यहाँ से पुट करना है, DQ ये पुट करना है, और DW आपको क्या पुट करना है, PdV अभी लिखवा कर दिया है मैंने, ये रहा PdV। तो ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग। तो D की जगह पर क्या पुट किया आपने, CV dt इज इक्वल टू DQ2 की जगह पर क्या पुट करोगे आप लोग, CP dt माइनस DW की जगह पर क्या पुट करोगे, PdV। ये हो गया सभी। अब बस लास्ट स्टेप बचा है, उसमें क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। सभी को पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT और PV इज इक्वल टू RT। तो इस तरीके से मोल के फॉर्म में रहेगा। तो PV की जगह पर आपने यहाँ पर अगर PdV लिखा है तो यहाँ भी कैसे लिखोगे, RDT लिखोगे। तो बस यहाँ पर RDT पुट करना है। अब क्या हो गया इक्वेशन, CV dt इज इक्वल टू CP dt माइनस RDT। ओके, अब क्या करना है, C वाले जो फैक्टर है वो एक तरफ ले लीजिए आप, ठीक है। नहीं तो एक काम कीजिए, सॉरी ये R को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, CV को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, RDT इज इक्वल टू CP dt माइनस CV dt। सभी में आपको एक ऑब्जर्व होगा dt कॉमन फैक्टर है, तो dt जो फैक्टर है वो कैंसिल कर दीजिए, आपका जो आंसर आ जाएगा R इज इक्वल टू CP माइनस CV। और इसी को क्या बोला जाता है, मेयर्स रिलेशन बोला जाता है। मेयर्स रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जितने भी न्यूमेरिकल उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो हो सके तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी अगर डाउट है तो वो क्लियर कर लीजिए। जस्ट बिकॉज ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पूरे चैप्टर में इस इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उस हिसाब से इस चीज के हर एक चीज को बारीकी से अगर आप पढ़ोगे तो उसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। फिर से एक बार बता देता हूँ, मेयर्स रिलेशन के इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ही सिस्टम को दो अलग अलग केसेस में स्टडी करना है। पहली बार जब वो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तब वर्क डन नहीं होगा, मतलब हीट पूरी तरीके से इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए वहां पर dq इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज CV dt लिखा है। सेकंड टाइम कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो वहां पर वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा तो इक्वेशन ये रहेगा d इज इक्वल टू dq2 माइनस dw। इन तीनों की वैल्यू, d की वैल्यू यहां से लिखी है हम लोगों ने CV dt, ये dq2 की वैल्यू CP dt आएगी, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और dw PdV आएगा। लास्ट में बस आइडियल गैस इक्वेशन से हमने PdV की जगह RDT पुट कर दिया है, और बाकी की चीजें आपको यहाँ पर लिखवा कर दी है। तो इस तरीके से आप मेयर्स रिलेशन को समझ सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।